आज बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना। ये योजना युवाओं के लिए बनाई गई है। युवाओं के लिए जो पढ़ लिख कर दोस्तों बैठे हैं, रोजगार नहीं है प्राप्त, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए, उद्योग करने के लिए और युवाओं को सहायता के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लॉन्च की है। इसमें क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कैसे भरे, लाभ कैसे मिलेगा, सारी डिटेल दोस्तों एक वीडियो में है। सिर्फ 4 मिनट का वीडियो है, वीडियो पूरा देखें, आपको जानकारी सारी समझ में आ जाएगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना हाल ही में राजस्थान में शुरू हो गई है। इसमें साथ 31 मार्च 2029 तक इस योजना चलाई जाएगी। इसमें युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया भी जाएगा और रोजगार दोस्तों करवाया भी जाएगा। मतलब कि आपको कोई उद्योग करना है, फैक्ट्री करनी है, दुकान करनी है, तो दोस्तों इसमें सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना के अंतर्गत 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको युवाओं को दिया जाएगा। अब ये साथियों किस प्रकार आपको मिलेगा, क्या डिटेल है, तो दोस्तों इसमें दोस्तों फॉर्म भरने की दोस्तों क्राइटेरिया है। इसमें 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष तक कोई भी युवा फॉर्म भरा जा सकता है। सेकंड बात, ठीक है ना, ये बात होगी। सेकंड बात, फॉर्म कैसे भरे, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको SSO ID से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का एक दोस्तों पोर्टल है, उस पर लॉगिन करके भर सकते हो या आप ई मित्र का सहारा ले सकते हो। फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आधार कार्ड, 10वीं है तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं है तो 12वीं की मार्कशीट, इस प्रकार दोस्तों सनातन है तो सनातन की मार्कशीट, तो इस प्रकार दोस्तों वो डॉक्यूमेंट लगेगा और कुछ बड़ी बात नहीं है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, जैसे कि आपको कोई काम कर है, यानी कि कोई आपको कौन सा काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है ना, उसके लिए दोस्तों एक फाइल बनेगी। जैसे मेरे उद्योग का बिजनेस करना है, कपड़े का बिजनेस करना है, तो कपड़े की फाइल बनेगी। फाइल कैसे बनेगी, फाइल यानी कि उद्योग खोलने के लिए कितनी जगह मेरे पास है, किसकी है, इसकी लागत कितनी है, किराए पे है, तो दोस्तों इसके कितने पैसे महीने महीने लगेगा, एक साल में कितना खर्च है इसका, किराए का कितना स्पेस है, मजदूर कितने काम करेंगे, मशीन कितनी आएगी, कितना खर्चा होगा, वो सारी फाइल में डिटेल होगा, वो वकील से आपको करवानी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने पर आपका फॉर्म पास होगा, लेकिन पैसे कितने मिलेंगे ये जानकारी मैं दे देता हूँ। पैसे दोस्तों मिलने के लिए 8वीं और 12वीं पास है, 8वीं से 12वीं पास है तो 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, 3.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इसके साथ यदि आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर किसी कपड़े का उद्योग बनाना चाहते हैं, यानी कि आप कपड़े का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार ITI ग्रेजुएट यानी कि सनातन पास हैं, तो उनको साथियों ये 10 लाख रुपए मैन्युफैक्चर के लिए मिलेंगे और वैसे आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे कोई भी दुकान वगैरह शॉप खोलनी है तो। अब दोस्तों अब जानकारी आती है कि माप दोस्तों पैसे माप होंगे, माप कितने होंगे, तो माप दोस्तों जैसे कि आपने 5 लाख का लोन लिया है या आपने 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है ना, तो 10 लाख रुपए में आपका 1 लाख रुपए माफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि दोस्तों 10% माफ होगा। जितना भी आप लोन लोगे इसमें दोस्तों 10% माफ होगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने 10 लाख का लोन लिया तो आप मेरे 5 यानी कि 1 लाख रुपए माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है साथियों। 50,000 ही माफ होगा, क्योंकि 5% हो गए। तो दोस्तों 5% क्यों हुए हैं, तो ये दोस्तों अधिकतम आपको 50 यानी कि 50,000 रुपए तक की सरकार ने माफ करने का वादा किया है, ठीक है ना। यानी कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आपका 10,000 माफ हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का लोन लिया तो 50,000 माफ हो जाएगा। अब 6 लाख का लोन लिया है तो भी आपका 50,000 का ही होगा, क्योंकि अधिकतम 5 लाख ही माफ होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच साथियों।